हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्ड के ऊपर डिस्कस करा था। आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड मीन्स किस तरीके से आयन आपस में इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। आयनिक बॉन्ड में टू डिफरेंट आयन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। पॉजिटिव आयन किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर या एटम के ऊपर तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को देता है, और नेगेटिव आयन तब आ रहा था जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है या गेन कर रहा है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। इस तरीके से आयनिक बॉन्ड जब भी हमारे पास फॉर्मेशन होती है तो दो अपोजिट आयन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कह रहे हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स और नॉन मेटल भी आपस में क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। उनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है और उनके बीच में बॉन्ड बनता है, उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। को मीन्स साथ साथ। जब दो एलिमेंट्स या दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते भी हैं और देते भी हैं, वहाँ पर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जबकि आयनिक बॉन्ड में हमने ये पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है जबकि दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जबकि कोवलेंट बॉन्ड में सेम हमारे पास नॉन मेटल्स या सेम एटम के बीच में भी शेयरिंग हो सकती है। जैसे सपोज हम एग्जांपल देंगे Cl2, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड को शो करेगा। H2 कोवलेंट बॉन्ड को शो करेगा। O2 कोवलेंट बॉन्ड को शो करेगा। N2 कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और इलेक्ट्रॉन की जब आपस में साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उनके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपस में, तब उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जो बॉन्ड बनता है आपस में, उसी बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। आपस में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा भी उसे उसका ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए या गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। बराबर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी, वहीं पर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो चलिए हम कोवलेंट बॉन्ड की डिस्कस करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज नॉन एज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मीन्स जहाँ पर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। शेयरिंग मीन्स साझेदारी होती है। एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम भी पहले वाले एटम को अपना इलेक्ट्रॉन देता है। दोनों के बीच में शेयरिंग हो गई, और शेयरिंग क्यों करी, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। और शेयरिंग कैसे होती है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब कोवलेंट बॉन्ड, अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन बोथ द रिएक्टिंग एटम नीड इलेक्ट्रॉन टू अचीव। अब वो शेयरिंग क्यों करते हैं आपस में, नीड टू अचीव लिखा हुआ है ना, तो मीन्स वो अचीव करना चाहते हैं अपने आउटर मोस्ट सब सेल में। उनकी टेंडेंसी भी यही होती है कि उनका जो आउटर मोस्ट सब सेल है वो उसको पूरा भरना चाहते हैं, और भरने के लिए क्या करेंगे, उनका वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे, आउटर मोस्ट सब सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहे, तो इसके लिए वो आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, दूसरे से लेंगे और अपना भी देंगे और आपस में साझेदारी कर देंगे और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो वहाँ पर हम कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन बोथ द रिएक्टिंग मीन्स जो एटम आपस में रिएक्टिंग हो रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं, आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एटम्स टू नीड इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। वो क्या करना चाहते हैं, अपने आउटर मोस्ट सब सेल में
इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह बिहेव करना चाहते हैं या नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर आज के लेक्चर में कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड को जब हम डिस्कस करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड में हम बताते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सेकेंड डबल कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको केवल एक एग्जांपल, न सिंगल न डबल न ट्रिपल, कोई मैं आपको यहाँ पर अभी मैं आपका यहाँ पर सिंगल डबल एंड ट्रिपल के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होती है? जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में पार्टिसिपेट करता है, शेयरिंग करता है। डबल बॉन्ड जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, वहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करें तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो गए तो वहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6। जहाँ पर शेयरिंग होती है वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। केवल मैं जनरल एग्जांपल दे रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंगल बॉन्ड के ऊपर डिटेल स्टडी करेंगे। पहले आप समझेंगे, सपोज हमने एग्जांपल दिया HCl का। अगर हम HCl पढ़े और Cl2 भी पढ़ रहे और H2 भी पढ़ रहे तो इनको हम किस तरीके से समझेंगे? देखिएगा, HCl हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? H प्लस Cl लिख दूँ मैं तो बात तब भी आपके पास बराबर है। पहले आप इसको समझिएगा, हाइड्रोजन HCl, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड Cl, इस तरीके से हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने इस तरीके से शो कर दिया। इसके आउटर मोस्ट सब सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1H1, ठीक है। Cl क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, 2, 8 एंड 7। आउटर मोस्ट सब सेल में प्रेजेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। तो इसे ऑक्टेट रूल की तरह बनने के लिए कितने चाहिए? केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हाइड्रोजन में भी कितने आउटर मोस्ट सब सेल में इलेक्ट्रॉन? एक है। लेकिन इस एक को क्या करने के लिए? 2 हीलियम की तरह बनने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? यहाँ पर दे देगा। लेकिन ये तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या था? यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर HCl क्या है? आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो HCl हमारे पास आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, एक दे रहा है दूसरा ले रहा है। तो इसी को अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये तो था हमारे पास आयोनिक बॉन्ड। अब सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया Cl2, ये है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। देखिएगा, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, 2, 8 एंड 7। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ट्रिक यूज करनी है। तो देखिएगा, क्लोरीन 2, 8, 7 आउटर मोस्ट सब सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट की तरह बनने के लिए कितने चाहिए? केवल एक चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है Cl2 है, मीन्स 2 एटम है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो क्या हम अपने दिमाग से क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? Cl सिंगल बॉन्ड Cl, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? एक Cl दूसरे Cl से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका तो 8 बन गया। लेकिन दूसरा वाला Cl भी इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका भी 8 बन गया। तो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में यही अंतर है। को आयनिक बॉन्ड देता है और दूसरा लेता है। जो देता है पॉजिटिव चार्ज, जो लेता है नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों ही एटम क्लोरीन के आपस में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। अब इस क्लोरीन ने, अब देखिएगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे हम इसको लिखेंगे? Cl आउटर मोस्ट सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, 1, 2,
3 4 5 6 1 7। अब दूसरे Cl के 1 2 3 4 5 6 7। अब ये वाला Cl एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इसका क्या बन गया 8। अब ये वाला Cl क्या बन गया 2 8 एंड 8, और इस वाले Cl ने भी एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। अब इसके क्या बन गए 2 8 एंड 8। तो इनके बीच में अब क्या हो गया, शेयरिंग हो गई। इनके बीच में आपस में क्या हो गया, मिक्सिंग हो गई। इनके बीच में आपस में साझेदारी हो गई। और कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, केवल यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये स्ट्रक्चर हम इसका ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने कोवलेंट बॉन्ड इस तरीके से समझते हैं, आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल आपके पास इस तरीके से। तो दोबारा से देखिएगा, कोवलेंट बॉन्ड को समझने के लिए सेम एटम आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट वो मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में जब हम शेयरिंग पढ़ते हैं उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है आपस में। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा भी उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, उसको भी देगा, आपस में साझेदारी करेंगे, तब आपस में उनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। उसी बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल हमने सबसे पहले क्लोरीन का दिया। क्लोरीन आउटर मोस्ट सब सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 8 चाहिए। तो Cl2 2 एटम है क्लोरीन के, एक क्लोरीन ने दूसरे क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन मांग लिया, दूसरे वाले ने भी उससे एक इलेक्ट्रॉन मांग दिया, तो एक ने इस एक को दिया, दूसरे ने भी दे दिया, तो आपस में शेयरिंग हो गई, दोनों का काम बन गया, 8-8 बन गए दोनों। तो इस तरीके से आपस में इनकी शेयरिंग होती है और उनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से देखिएगा Cl, इस तरीके से हमने इनको अलग अलग साइन से शो करा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। एक क्लोरीन को हमने क्रॉस से दिखाया, दूसरे क्लोरीन को हमने डॉट से दिखाया। ये दोनों आपस में जो ये सर्कल आए बीच में, तो दोनों आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, और शेयरिंग कर रहे हैं तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जहाँ पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से हमने क्लोरीन का स्ट्रक्चर, हमने कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में भी कंपैरिजन करके मैंने आपको बता दिया। और आज के लेक्चर में हमने कोवलेंट बॉन्ड के डेफिनेशन, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, क्लोरीन के एग्जांपल के साथ मैंने आज के लेक्चर में आपको कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।